राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में करें 3 में से कोई एक उपाय, हर मनोकामना होगी पूरी। चलिए और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। शारदीय नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है, वहीं इसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस अवधि के दौरान जातक दुख संकट को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्र में किए जाने वाले तुलसी के उपाय के बारे में। सनातन धर्म में कई पेड़ पौधे की पूजा अर्चना जातक के जीवन के लिए फलदायी साबित मानी गई है। इनमें तुलसी पूजा भी शामिल है। इस पौधे में मां लक्ष्मी का वास माना गया है। मान्यता है कि तुलसी की सच्चे मन से उपासना करने से जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही घर में सुख शांति का आगमन होता है। माना जाता है कि शारदीय नवरात्र के दौरान तुलसी के उपाय करने से धन लाभ के योग बनते हैं। चलिए जानते हैं तुलसी के चमत्कारी उपाय। यदि आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो शारदीय नवरात्र में लाल कपड़े में तुलसी के पत्तों को बांधकर तिजोरी में रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन संबंधित परेशानी से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं। पहला उपाय, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। पूजा के समय तुलसी के पौधे में जल और हल्दी अर्पित करें। इस दौरान सच्चे मन से मुरादें पूरी होने के लिए माता तुलसी से प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से साधक की सभी इच्छा जल्द पूरी होती है और जीवन खुशहाल होता है। यदि आप मनचाहा वर पाना चाहते हैं, तो सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करें। तुलसी पूजा के दौरान निम्न मंत्र का जप के द्वारा पौधे में केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से साधक को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और विवाह के योग बनते हैं। 1. महाप्रसाद जन्नी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। 2. तुलसी ध्यान मंत्र। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मान्ना देवी देवी देवमयी प्रिया लभते सुतरा भक्तिमन्ते विष्णुपादम लभे। तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहर प्रिया। इसके अलावा जीवन के दुखों को दूर करने के लिए पूजा के दौरान तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। दूसरा उपाय, जो लोग शनि दोष, धैर्य या फिर साढ़े साथी के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, उन्हें नवरात्र के दौरान किसी भी पवित्र नदी में एक नारियल लेकर भाव के साथ ओम रामदूताय नमः जाप करते हुए प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होता है, साथ ही शनि देव खुश होते हैं। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है, तो शारदीय नवरात्र के कठिन परिश्रम के बाद भी अगर आपको उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपको नवरात्र के समय भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा विधि अनुसार करनी चाहिए। साथ ही एक पीले कपड़े में नारियल लपेटकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको आपकी मेहनत का फल जल्द ही प्राप्त होगा। दौरान लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद इस नारियल को मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। तीसरा उपाय, नवरात्र की अवधि में माता दुर्गा की पूजा के दौरान एक गुलाब का फूल लेकर उसमें कपूर का एक टुकड़ा रखें। अब इस गुलाब को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से साधक के लिए धन लाभ के योग बनने लगते हैं और धन संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलती है।
यदि आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही है, तो इसके लिए भी आप नवरात्र में कपूर का यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर उनके साथ हल्दी और चावल को मिलाएं। अब इस सभी सामग्री से मां दुर्गा को आहुति दें। ऐसा करने से जातक के लिए शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।